तो मैंडर न्यूज़ डायरी के साथ जुड़ने वाले सभी दोस्तों का जो है वो हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राही कपूर और एक बड़ी ही दुखद खबर निकल कर सामने आ रही है मैंडर से। आखिर मैंडर में ये चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? मैंडर में आज एक डिग्री कॉलेज का जो स्टूडेंट था फाइनल ईयर का, उस पर किसी अज्ञात शख्स ने जो है वो हमला किया है, जिसमें उसकी जान चली गई है। क्या है पूरी जानकारी ये आपको बताना चाहेंगे कि आज शाम के लगभग साढ़े 4 बजे यानी 4 बज के 20 मिनट पर ये एक वाक़या जो है वो पेश आया कि कॉलेज के साथ ही जो एक कॉलेज के सामने ही कहीं रेंटेड पर ये शख्स जो है वो रहता था, जिसका नाम बताया जा रहा है इसरार अली सन ऑफ मोहम्मद सलीम आर.ओ. दारगुलून। इस पर धारदार हथियारों के साथ जो है वो हमला किया गया। बुरी तरीके से ये जो है स्टूडेंट घायल हो गया और इसे तुरंत वहाँ से रेस्क्यू कर वहाँ से उठाकर सेफली मेंढर के एसडीएच में ले जाएगा। यानी एसडीएच मेंढर में जैसे ही ये पहुँचा और डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और इस दौरान ये पाया गया कि इस स्टूडेंट यानी इसरार की वहाँ पर मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना है कि मेंढर के अंदर इस तरीके के हादसे, इस तरीके के हमले अगर होंगे, तो ये अलार्मिंग है, ये सिचुएशन किस तरीके से हैंडल होगी। बहरहाल जैसे ही ये घटना वहाँ पर घटित हुई, इस घटना के बाद पूरे मेंढर में एक चर्चा का विषय बन गया और लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो गया कि आपसी लड़ाई के चलते एक शख्स को तेज़धार हथियारों के साथ हमला किया गया और उस शख्स की जो है वो मौत हो गई। हालाँकि ये इसरार अली जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर का बताया जा रहा है। बहरहाल उसके बाद की आगे की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे ही ये हमला इसरार पर हुआ तो तुरंत हरकत में आते हुए, तुरंत मतलब कि एक्शन में आते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस यानी जो मेंढर पुलिस है, एसएचओ मेंढर जो कि और उनके अन्य जितने भी पुलिस के लोग हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन में आते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। यानी इस हत्या के साथ जुड़े हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इनसे पूछताछ भी लगातार जारी है कि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या आखिर रंजिश थी? हालाँकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो मेन एक्यूज़्ड है, यानी जिसने इसरार पर हमला किया है, वो कौन है, लेकिन 4 लोगों को वहाँ पर हिरासत में लिया गया है। इसके बाद एसडीएच मेंढर में शव को रखा गया है, यानी डेड बॉडी को एसडीएच मेंढर में ऑटोप्सी करके यानी जो पोस्टमार्टम है उसका प्रॉपर तरीके से करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को लास्ट राइट के लिए फैमिली को सौंप दिया जाएगा। हालाँकि बॉडी को पुलिस के हवाले किया गया है और लास्ट राइट्स जो हैं यानी जो अंतिम रसूमात होती हैं उनके लिए जो है वो पुलिस बॉडी जो है वो उसके परिवार को जो है वो हैंड ओवर करेगी। बहुत दुखद घटना है कि मेंढर एक बहुत ही पीसफुल इलाका है, यानी काफ़ी लोगों में आपसी तालमेल है, सब लोग बड़ा अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर है, माहौल है। लेकिन इस तरीके से लगातार जो घटनाएँ हो रही हैं, इससे पहले भी एक बार मैंने वीडियो आपको दिखाया था कि एक शख्स को जो है लोग कैसे बेरहमी से पीट रहे हैं। बहरहाल मेंढर पुलिस ने जो है स्विफ्टली एक्शन लिया है, ख़ास तौर पर एसएचओ मेंढर ने जिन्होंने एक्शन लेते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस शख्स पर किसने हमला किया। बहुत ही दुखद है, मात्र 22 साल का इसरार जो कि दारगुलून का रहने वाला था और इसकी मतलब कि तेज़धार हथियारों के साथ इस पर इसरार पर हमला हुआ और हमले में अनफॉर्च्यूनेट इसरार की जो है वो जान चली गई, जो कि डिग्री कॉलेज मेंढर का स्टूडेंट था। बहुत दुखद होता है जब इस तरीके से नौजवान यंगस्टर जो है वो अपनी जान इस तरीके से गँवाते हैं और बड़ी बात ये है कि ये इस मतलब कि इस हमले के बाद क्या सोसाइटी में एक मैसेज आएगा? सिचुएशन किस तरीके की होगी? बहरहाल पुलिस पर उसके परिवार की पूरी जो है उम्मीदें हैं। परिवार रो-रो कर उसके परिवार का बुरा हाल है। ये उम्मीद कर रहे हैं आला अधिकारियों से मेंढर पुलिस से कि जिन लोगों ने ये हमला किया है उन पर कार्रवाई जो है वो की जाए। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी? और ये भी बताया जा रहा है कि जो इसरार था, इसरार दारगुलून का रहने वाला है और यहाँ पर स्टूडेंट था डिग्री कॉलेज में और उसने रेंटेड रूम यहाँ पर लिया हुआ था। लेकिन किस तरीके से
एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। हालाँकि इस तरीके की घटना जो है वो मेंढर में देखने को मिली है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है, जाँच जो है वो चल रही है। इसके बाद जो कुछ भी निकल कर सामने आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बहुत दुखद है। बहुत दुखद खबर मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगा कि आज 4:30 बजे शाम का समय था, तो कुछ लोगों ने इस छात्र पर यानी इस स्टूडेंट पर हमला किया। ये अब क्या पूरा मकसद था हमला करने का, क्या कुछ वजूहात थी, ये सब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बहरहाल दुखद घटना है, मेंढर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला ये मामला है और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और इसको लेकर लगातार उनसे पूछताछ जारी है और एफआईआर मेंढर पुलिस थाने में दर्ज कर ली गई है। लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ डिटेल्स होगी, वो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको ज़रूर एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि बहुत दुखद एक घटना जो है, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े मेंढर डिग्री कॉलेज के पास में ये घटना घटित हुई है, जिसमें एक स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है, जिसका नाम इसरार अली है और इनके पिताजी का नाम यानी सन ऑफ मोहम्मद सलीम है और ये दारगुनून मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोगों ने अननोन पर्सन्स ने जो है वो हमला किया है इन पर और हमला करने के बाद वो लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। जैसे ही मेंढर पुलिस को पता चला, एसएचओ मेंढर एसडीपीओ मेंढर की क़यादत में एक टीम जो है वहाँ पर पहुँची। एसएचओ मेंढर ने स्विफ्टली एक्शन लिया, जो उनकी पूरी टीम ने वहाँ मौके पर जो है वहाँ पर पहुँचे और 4 वहाँ पर जो लोग थे, 4 लड़कों को हिरासत में लिया है उन्होंने, अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ लगातार जो है वो जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मेंढर में ये हो क्या रहा है? इस तरीके की घटनाएँ अगर मेंढर में लगातार होती रही तो आने वाले समय में ये एक बड़ी जो है वो समस्या मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी कर सकता है। दिन दहाड़े किसी पर इस तरीके से हमला करना, वो कहीं न कहीं सबके लिए एक शॉकिंग था। पूरे मेंढर में इस बात की जो है वो चर्चा है और लोग हैरान हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट पर इस तरीके से हमला करना, मात्र 22 साल का इसरार अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत दुखद घटना है। बहुत दुःख हो रहा है क्योंकि एक नौजवान पर जो है इस तरीके से हमला किया गया। आखिर वो हमलावर कौन थे? किस मंशा से आए थे? किस मकसद से आए थे? और उन्होंने इसरार को क्यों निशाना बनाया? तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पष्ट हो पाएँगी। बहरहाल बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मेंढर अस्पताल में जो है वो पहुँचे हैं। हमारी जो वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक अहमद हैं, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी बताया कि इस तरीके से इस कंडीशन में जो है एक हमारे पास एक शख्स यानी एक नौजवान आया था। तो उसके आने जैसे ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, लेकिन वो ब्रॉड डेड था। तो पुलिस को जो है ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जो है वो पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया है, ताकि बॉडी को उसके घर वालों को सौंपा जा सके, लास्ट राइट्स जो हैं उसके इसरार के हो सके। लेकिन एक दुखद घटना है मेंढर के लिए। बहुत अफ़सोस हो रहा है कि इस तरीके से नौजवान की दिन दहाड़े हमला उस पर करके जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। उसको जो है वो अज्ञात जो लोग हैं, अननोन लोग हैं, वो अननोन लोग कौन थे? ये सब जाँच का विषय है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है उन 4 लोगों से जिन्हें हिरासत में लिया है। क्या इसके पीछे कोई और लोग भी शामिल थे? कौन लोग थे? ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल दुखद घटना है। बहुत अफ़सोस हो रहा है कि आज मुझे ये खबर सुनाते हुए कि मेंढर के अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, जो अपने आप में एक शॉकिंग है और बहुत दुःख हो रहा है कि एक नौजवान की जो है वो इस हमले में जान चली गई है। तो आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी। मैं और जैसे ही इस खबर को लेकर कोई अपडेट आएगा, वो आप तक जो है वो ज़रूर साझा करेंगे। नमस्कार।